हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको बैंक ऑफ बड़ौदा से जो है 8 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए। तो उसका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, टोटल इंटरेस्ट कितना हमको पे करना पड़ेगा, फिर हम बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय कौन कौन सी ऐसी स्कीमें चल रही हैं जिसके थ्रू आप पर्सनल लोन ले सकते हो, वहां पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होती है, और अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं वो आप कहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 टाइप के पर्सनल लोन चलते हैं। अगर आप पेंशनर वगैरह हैं, अगर आप कोई फैमिली पेंशनर है जो कि अपनी सैलरी वगैरह जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से निकालते हो, तो आप यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। तो जो लोग भी सैलरीड इंडिविजुअल या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है वो लोग बैंक बड़ौदा पर्सनल लोन की स्कीम के थ्रू ले सकते हैं, और प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख लेते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो टोटल देखिए यहाँ पे 5 कैटेगरी के जो है लोग हैं जिनके लिए पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया जाता है। अब हम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो कैटेगरी फर्स्ट के लोग आते हैं जो कि एम्प्लॉय होंगे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल वगैरह होंगे, कोई अपना बिजनेस वगैरह करते होंगे, इंश्योरेंस एजेंट होंगे, जिनका अकाउंट किसी अदर बैंक में है। मान लीजिए उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट नहीं है, तो वो लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा 14.35% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी और 17.95% तक जाएगा। जितने भी लोग हैं एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट पब्लिक इंश्योरेंस एजेंट सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन वगैरह, तो अगर इनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर होगा 12.35% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग होगी और 15.95% तक जाएगा। तो देख सकते हो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो आपको देखिए 12.35, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो 14.35 से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। तो इसलिए अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो आप तभी पर्सनल लोन के लिए यहाँ से अप्लाई करिएगा। वरना अगर आपको पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना, आप जब भी लोन लेने जाओ उससे 6 महीने पहले आपको यहाँ पे अकाउंट खुलवाना होगा, उसके बाद आप 6 महीने के बाद यहाँ से लोन के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं, इसमें होंगे एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो होंगे, तो वो लोग उनका सैलरी अकाउंट अगर किसी अदर बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं किसी अदर बैंक में है, तो उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 11.60 से स्टार्टिंग होगी और 15.95% तक जाएगा। फिर यही जो सेम कैटेगरी के लोग हैं उनके अगर सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो उनको देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा 11.10 से स्टार्टिंग होगी और 15.95% तक जाएगा। अब जो पांचवी और आखिरी कैटेगरी के लोग आते हैं वो आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डिफेंस पर्सनल, जिनकी सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा में आती होगी। उनको देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे ऑफर हो रहा है जो कि है 10.60 और मैक्सिमम जो आएगा 11.10। तो यहाँ पे ये देख सकते हो टोटल 5 कैटेगरी के जो लोग हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए। और वहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ये भी हमने आपको बता दिया। तो अभी के लिए हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया है कि हमने मान लिया कि मान लीजिए उनका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर नहीं है और किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या, तो यहाँ पे देखिए 11.60% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम करते हो तो आप जो है यहाँ पे 14.35% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे स्टार्टिंग होगी, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट नहीं है तो, और अगर है तो 12.35। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया वो मिनिमम मान लिया 11.60%। तो चलते हैं अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे आते हैं हम पर्सनल लोन के सेक्शन पे। सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, तो हमें लेना है 8 लाख का अमाउंट। तो 8 लाख हमने अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो हमने डाल दिया 11.60। लोन टेन्योर यहाँ पे 5 साल हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें 5 साल के लिए लेना है। तो देखिएगा आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई बनेगा आपका 17,634 रुपए, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 2,58,056 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 10,58,056 रुपए। इस तरीके से आप डिटेल में इस वेबसाइट पर मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसपे आप लोन के ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे काफी अच्छे क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर वगैरह चल रहे हैं जिसपे आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के देखिए ऑफर चल रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह चल रहे हैं। नीचे आएगा तो यहाँ से देखिए किसी भी बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट पर भी विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम करता हो, या कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो, वो यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा। अब यहाँ पे जो मिनिमम एज मांगी गई है अप्लाई करने की वो है 21 साल,
और यहाँ पे मैक्सिमम जो एज मांगी गई, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो 60 ईयर मैक्सिमम, और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हो तो 65 ईयर मैक्सिमम। अभी यहाँ पे मैक्सिमम जो है आप यहाँ पे 20 लाख तक का लोन ले सकते हो, और यहाँ मेट्रो एंड अर्बन एरियाज में अगर आप रहते हो तो मिनिमम 1 लाख तक का लोन ले सकते हो, और अगर आप रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में रहते होगे तो आपको 50,000 तक का जो है मिनिमम लोन मिल सकता है यहाँ से। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जिनकी सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा में आती होगी तो उनकी प्रोसेसिंग फीस, कोई भी प्रोसेसिंग फीस उनसे नहीं ली जाएगी। और वही जो अदर एम्प्लॉय होंगे उनसे 1% से 2% की आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। मिनिमम 1,000 तक की होगी, मैक्सिमम 10,000 तक जो जा सकती है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या रिक्वायर होती है। देखिए एलिजिबिलिटी पर वो कौन कौन से एम्प्लॉय जो है यहाँ से लोन ले सकते हो, तो एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक एंड ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, एमएनसी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ाते हो तो वो जो भी ये जितने भी एम्प्लॉय हैं कम से कम उनको 1 ईयर का जो है अपना जो भी जॉब वगैरह कर रहा हो तो 1 ईयर से जो है कॉन्टिन्यूशन सर्विस में हो। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह में काम करते हो, ट्रस्ट वगैरह है आपकी, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप है, तो वहां पे भी जो है मिनिमम 1 ईयर का जो है कॉन्टिन्यूअस सर्विस होना चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट हो तो मिनिमम लास्ट 2 ईयर से जो है यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट का काम वगैरह कर रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइन वगैरह है तो वो भी मिनिमम 1 ईयर का जो है स्टेबल बिजनेस होना चाहिए उनका। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो तो उसका भी जो है मिनिमम 1 ईयर का स्टेबल बिजनेस होना चाहिए। तो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ मेंबर और एनआरआई वगैरह होंगे वो यहाँ से एलिजिबल नहीं होंगे पर्सनल लोन लेने के लिए। को एप्लीकेंट, यहाँ पर्सनल लोन में को एप्लीकेंट आप नहीं ऐड करा सकते हो। एज जो मिनिमम है मैंने बताया 21 साल मिनिमम। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं पेनल्टी इंटरेस्ट, अगर आप अपनी जो है ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो आपसे 2% पेनल्टी के चार्जेस वगैरह लिए जाएंगे। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा विद 3 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके साथ आप जो है फॉर्म 135 आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी अपने एसेट और लाइबिलिटीज की। एसेट मतलब जैसे कि आपका कोई आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, और लाइबिलिटीज मतलब अगर आपका पहले कभी लोन चल रहा है तो उसकी भी जो है स्टेटमेंट वगैरह आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का दिखाना पड़ेगा, एंड अपडेटेड पासबुक आपको दिखानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जिसमें आप कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो इनमें से, जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी अपना बिल वगैरह, पासबुक वगैरह, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपको लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा, और लास्ट 6 मंथ का जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का दिखाना पड़ेगा, और अदर बैंक में है तो अदर बैंक का स्टेटमेंट वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लास्ट 1 ईयर की आपको दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 1 ईयर का आपको दिखाना पड़ेगा, बिजनेस प्रूफ अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो तो बिजनेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जिसमें आप गोमास्ता लाइसेंस दिखाना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन ये दिखा सकते हो आप। फिर यहाँ पे आईटी असेसमेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, ये आप सब डॉक्यूमेंट है जो दिखा सकते हो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो ये इंफॉर्मेशन वगैरह रही। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक ऑफर कर रही है पर्सनल लोन, वो आप देख सकते हो। जैसे कि हमने बताया टोटल 5 कैटेगरी के यहाँ पे स्कीमें चल रही हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग चल रहा है। तो सबसे जो लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या डिफेंस पर्सन हो जिनकी सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा में आती होगी, तो उनके लिए देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे लोएस्ट चल रहा है। तो अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तब भी कम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका अदर बैंक में है तो अगर आप पर्सनल लोन यहां से लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई देना पड़ेगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।